वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करने लगे हैं सब्जेक्ट साइंस, एक्टिविटी नंबर 1 साइंस एवेंजर हंट। और यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा फाइंड समथिंग दैट इज वाटरप्रूफ। और वाटरप्रूफ क्या क्या चीज़ें होती हैं? अम्ब्रेला, लीव्स वगैरह होती हैं। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें लिख सकते हैं, आप जितनी भी लिख सकते हैं। और इस तरह से आपने लिखनी है फाइंड समथिंग दैट इज मेड ऑफ वुड। वुड से क्या क्या चीज़ें बनी होती है? टेबल, डोर, फर्नीचर वगैरह। और फाइंड समथिंग दैट इज अ गैस। गैस में क्या क्या आ जाता है? ऑक्सीजन, नियोन और वाटर वेपर। और फाइंड समथिंग दैट इज अ सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या आ जाता है? गोल्ड, आइस और एप्पल वगैरह। फाइंड समथिंग दैट इज अ लिक्विड। अब लिक्विड में क्या क्या आ जाता है? वाटर, मिल्क, हनी वगैरह। और फाइंड समथिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर, क्लीन ग्लास और एयर। अच्छा फाइंड समथिंग दैट इज ओपैक्यू। अब ओपैक्यू वाली चीज़ें क्या क्या होती हैं? हमें थोड़ी सी चीज़ें राइट करनी है, 3 चीज़ें राइट करनी है, आप जितनी भी राइट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड और वुड और मेटल को राइट करना है। फाइंड समथिंग दैट इज दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। अब वो क्या क्या होती है? मिरर, मिरर तो आल्सो और आइज और मून लाइट। फाइंड समथिंग दैट इज नेचुरल। नेचुरल में क्या क्या होते हैं? जो नेचुरल अल्लाह की चीज़ें बनाई होती है। तो क्या क्या उसमें आ जाते हैं? फ्लावर, ट्रीज और एनिमल्स वगैरह। और फाइंड समथिंग दैट हैज़ बीन मेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन ने क्या क्या चीज़ें बनाई है? अब वो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल, चेयर वगैरह, लेकिन हम खुद में लिख चुके हैं तो आप लिख दे रबर, पेपर, प्लास्टिक वगैरह। ह्यूमन ने तो बहुत सारी चीज़ बनाई है और नेचुरल थिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और फाइंड समथिंग दैट सिंक्स। सिंक्स में क्या, यानी जो डूब जाती है अंदर, रॉक, मार्बल, आयरन वगैरह। फाइंड समथिंग दैट इज फ्लोट। फ्लोट्स में क्या हो जाती है? जो ऊपर रहती हैं, जो पानी के ऊपर रहती हैं, जो फ्लोट होती हैं। ऑयल, प्लास्टिक, वुड वगैरह। तो इस तरह से आपको सारा पेज कंप्लीट करना है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। नेम द पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट टेल्स यू वेयर नॉर्थ इज। आ कंपास इज द पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट टेल्स यू वेयर नॉर्थ इज। अब नेक्स्ट क्या है? सर्कल द ऑब्जेक्ट इन रेड इफ इट इज मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेट इन ब्लू इफ इट्स नॉट मैग्नेटिक। अच्छा अब जो ब्लू वाले हैं वो नॉन मैग्नेटिक वाले को हमें सर्कल करना है। ये मैग्नेट नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये नहीं चिपकते ना, और ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये मैग्नेटिक होता है, इसलिए हमें इसे रेड से सर्कल करना होगा। और ये साथ में ये क्या है? ये स्टाफ से बना हुआ है, आपने इसको ब्लू से करना है। और ये भी मेटल की होती है, इसलिए आपने इसको रेड से करना है। इस तरह से आपको सब चीज़ों को सर्कल करना है ना, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। अच्छा लाइक पोल्स में क्या आएगा? साउथ पोल्स, और अपोजिट पोल्स में क्या आएगा? नॉर्थ पोल्स। अब नेक्स्ट आ जाता है इवैपोरेट पे हमें कुछ भी नहीं करना। और स्टार्ट टू मूव को अंडरलाइन करना है और टिक करना है ऊपर, और यहाँ रो पे टिक करना है, और स्पीड अप को अंडरलाइन करना है, और यहाँ पर स्लो डाउन को टिक करना है और अंडरलाइन करना है, और चेंज स्मेल को टिक करना है, और स्टॉप पे अंडरलाइन करना है। लिस्ट टू सरफेसेस आकार में स्ट्रगल टू मूव ऑन ड्यू टू नॉट हैविंग इनफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने उसके एडवेंचर्स लिखने हैं? कार्स, व्हील्स, द रोड, जिससे अगर हम जो रोड पर हम गाड़ी चलाते हैं तो वो फ्रिक्शन करके चलती है। जैसे अब हम बुक पे भी इस तरह करके देखें तो ये सरफेस सही है, स्मूथ है। अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं फोर्सेस एंड मैग्नेटिक्स। अब इसमें क्या है? इन द मिसिंग वर्ड्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस और ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग और ट्राइंग टू मूव अक्रॉस ईच अदर। डिफरेंट फोर्स क्रिएट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस, द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेसेस बिटवीन देम। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है? सर्कल द फोर्स इन रेड इफ इट्स पुश एंड इन ब्लू। अगर वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं सर्कल द फोर्स इन रेड। जो फोर्स है उसको रेड से करना है, और वो अगर पुश है तो उसे ब्लू से करना है। पुश में ब्लू से करना है, और इफ इट इज अ पुल और पुल। और ये पुश और पुल के बारे में इस तरह से आपको ये सर्कल करना है। ये भी ब्लू में होगा, ये भी ब्लू में, और ये रेड रेड, और ये रेड, और ये रेड, ये भी रेड होगा। अच्छा इन विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो डू बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव अ नॉट एंड अ साउथ पोल? टेक द राइट आंसर। इसमें क्या क्या आंसर होंगे? जो एक ही को करना है हमें। अच्छा तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है? बी, मैग्नेटिक्स एंड द अर्थ। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इस पे नेक्स्ट वाले पे। अच्छा राइट ट्रू और फॉल्स आफ्टर ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स। तो पहले का ट्रू, फिर सेकंड का फॉल्स, फिर थर्ड का सी वाले का ट्रू, फिर डी वाले का ट्रू। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें चूज टू मेटल्स फ्रॉम द बॉक्स दैट आर मैग्नेटिक। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सी मैग्नेटिक चीज़ें हैं। तो इनमें से है आयरन और स्टील। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो हम सबको पता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या होती है। सर्कल द आइटम्स दैट आर लिविंग थिंग्स। हमें उन चीज़ों को सर्कल करना है जो लिविंग थिंग्स हैं। अब ट्री भी लिविंग थिंग्स में आ जाता है, लेकिन ये हिलता नहीं, मूव नहीं करता, लेकिन ये पानी और सूरज से खाना अपना लेता है और बढ़ता है, जैसे ग्रो करता है। जब हम छोटा सा सीड डालते हैं फिर उसके बाद ग्रो करता है। तो इनमें से आपने लिविंग थिंग्स को सर्कल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेक अ लिस्ट ऑफ 10 लिविंग थिंग्स। यहाँ पर हमें सारी लिविंग थिंग्स लिखनी है, और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की सारी चीज़ें लिखनी है, आप देख सकते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे क्या है? ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये देखें। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक्टिविटी नंबर 4 लेवल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इस तरह से आपको लेवल करना है। ये क्या है? पोलेंस। ये पोलेंस होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और ये क्या होता है? एंडरसेक। एंडरसेक होते हैं, और ये फिलामेंट होती है। जो पतली सी होती है ना, फिलामेंट होती है, और ये लीफ होती है, और ये पेटल्स होते हैं, जो ये तो आपको साथ पता होगा। स्टिग्मा जिसका यह ऊपर वाला हिस्सा होता है। और पोलन ट्यूब क्या होती है? ये वाली, ये ट्यूब सी बनी हुई है। और ओवरी क्या होती है? ये वाली ओवरी होती है, और इसके अंदर ओव्यूल भी होते हैं, और ये रहा ओव्यूल। और स्टेम ये वाला, स्टेम तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 5। अच्छा पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। लेबल द पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट बाय चूजिंग इट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वर्ड बैंक। तो इधर से हमें यहाँ से देखिए, हमें यहाँ पर फिल करना है। ये विंग्स है, ये हेड, ये एंटीना, ये आई, ये थोरैक्स, और ये लेग्स, और ये एब्डोमेन। ये आप इस तरह से देख सकते हैं। और नेक्स्ट है बटरफ्लाई का एंटीना, एब्डोमेन, आई, हेड, लेग, थोरैक्स और विंग्स। ऐसे हमें यहाँ पर भी कंप्लीट कर लेना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 6 पे, एनिमल डिस्क्रिप्शन। तो ये है इसकी स्केली स्किन, टेल, और ये है ह्यूज माउथ, और बिग बैली, और ये स्मॉल लेग्स, और शार्प टीथ। इसको आपने इस तरह से पूरा लेबल करना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 7 है ब्रीथिंग एंड द लंग्स लेबलिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। रिब, लंग्स, माउथ, नोज, ब्रोंखिलस, और ये ब्रोंचियस, और एल्वियोली, और ट्रेंची, और डियाफ्राम, और हार्ट वगैरह। इस तरह से आपने इसको पूरा लेबल करना है। तब हमारी एक्टिविटी नंबर 8 है वैल्यूइंग डाइवर्सिटी, फाइंड समवन हू। तो इस तरह से ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, या आपने अपनी फ्रेंड्स के बारे में करना है। ये देखें, इस तरह से आप देख के कर सकते हैं। अपनी फ्रेंड का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 9 पे, फूड चेन। ये आपको पूरा इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर इन द ब्लैंक्स वर्टिब्रेट्स आएगा, पहले में वर्टिब्रेट्स, फिर बैकबोन, फिर बर्ड्स, फिर शेलफिश, फिर रिप्रोड्यूस आएगा। फिर रिप्रोड्यूस के बाद हमारे पास आएगा कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद आएगा सन, कंज्यूमर्स वगैरह, और
हर्बीवर्स, फिर आएगा हमारे पास हर्बीवर्स, फिर उसके बाद कार्निवर्स, फिर उसके बाद ओमनिवर्स। फिर इस तरह से आपने फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद आ जाता है कीवर्ड्स। ट्राई एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ये आपको इस तरह से लर्न करना है कीवर्ड्स को। और कंप्लीट द फूड चेन, ये आपको इस तरह से करना है। कैबेज, फिर कैटरपिलर, फिर बर्ड, फिर कैट। इस तरह से कौन आगे आगे फूड चेन को खाता रहता है, इस तरह से करना है आपने। और मैश अप द एनिमल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल का किससे होगा, इस वाले से, लास्ट वाले से, और कैट का इससे होगा, और फ्रॉग का फर्स्ट वाले से, और फिश का सेकंड वाले से। इस तरह से ये आप पूरा कर सकते हैं। तो अब है एक्टिविटी नंबर 10, फूड ग्रुप्स ऑफ हेल्दी। यहाँ पर आपने अपने हेल्दी में से यहाँ पर आपने अपनी चीज़ें ड्रॉ कर लेनी है, जो जो आप खाते हैं ब्रेकफास्ट में, वो आपने यहाँ से देकर यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे एक्टिविटी नंबर 11। ये आपको सॉलिड से इससे करना है, लिक्विड को इससे, और गैस को इससे, क्योंकि गैस अलग अलग होते हैं। फिर इस तरह से आपको ये वाला भी कंप्लीट कर लेना है, और ये वाला भी इस तरह से, पहला ट्रू, फिर दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। फिर उसके बाद आपने इसको मैच करना है, सॉलिड टू लिक्विड हीट, लिक्विड टू गैस हीट, और लिक्विड टू सॉलिड कूलिंग। इस तरह से आपको करना है। और व्हेन लिक्विड रिच आ सर्टेन टेम्परेचर, इस तरह से आपको सॉलिड, फिर गैस, फिर फ़ारेनहीट, फिर सेल्सियस वगैरह को आपने कंप्लीट कर लेना है। और फिर इन द मिसिंग वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये पहले में आएगा इवेपोरेशन, फिर मेल्टिंग, फिर प्रेसिपिटेशन। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, या आप ये थोड़ा लंबा है तो हम मैंने इसे ऊपर करके लिख लिया था, या आप ऊपर से कर सकते हैं, या आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने लिखना था कोल्ड वाटर वेपर, थोड़े से आपने इसमें वर्ड्स लिखना है, फिर टेम्परेचर को कंप्लीट करना है। और पहले में आएगा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। फिर उसके बाद आ जाते हैं, फिर ये आपने पूरा इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। ये नीचे यहाँ तक पूरा है, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें पूरा कंप्लीट करना है, प्रेसिपिटेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर इवेपोरेशन। ठीक है, ये आपको पूरा इस तरह से कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, एनर्जी फ्रॉम द सन, एक्टिविटी नंबर 12। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करना है, सन, लीव, फिर वार्म, फिर रेड, फिर आउट। इस तरह से आपको पूरा फूड चेन बनाना है, कि ऊपर वाले में आपने कुछ लिखने वाला नहीं करना, बस रीड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक्टिविटी नंबर 13। यहाँ पर आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस समझने की आपको ज़रूरत है। फिर एक्टिविटी नंबर 14 पे आ जाते हैं। यहाँ पर सर्कल द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये आ जाती है सनलाइट, इसमें आ जाती है टाइड्स, और फिर विंड, फिर आ जाती है रेन। इस तरह से आपको इसको पूरा सर्कल करना है। और ये भी आ जाती है बायोमास, ये आपको सर्कल करना है सबको। फिर एक्टिविटी नंबर 15 में आ जाती है, साउंड इज़ एनर्जी डेट इज़ मेड फ्रॉम वाइब्रेशन। इस तरह से ये आपने पूरा कंप्लीट करना है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको वर्ड बैंक भी दी हुई है, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक्टिविटी नंबर 16 पे आ जाती है, ये है बैटरी, फिर बजर, फिर क्लॉक स्विच, फिर मोटर, लैम्प। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इसमें आएगा बैटरी, फिर उसके बाद क्लॉक स्विच, फिर लैम्प, मोटर, वायर वगैरह। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये है ग्रेविटी, फिर उसके बाद एयर रेजिस्टेंस, फिर फ्रिक्शन। ये है एक्टिविटी नंबर 17, और फोर्स एंड मोशन का करना है। और इसमें टिक आएगा, फिर इसमें टिक, फिर इसमें इस तरह से आप करना है, और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, पहले में आएगा बैलेंस, फिर अनबैलेंस में आ जाएगा। इसको सर्कल करना है, और इसमें टिक करना है, और इसमें टिक करना है, फिर इसमें टिक करना है। और यहाँ पर आपने करना है, लिखना है थ्रस्ट, और ड्राइविंग फोर्स, और एयर डिस्टेंस, और ड्रैग। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, एक्टिविटी दूसरी पे आ जाते हैं। अब है एक्टिविटी नंबर 18। आपने यहाँ पर लिखना है आंसर, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव AC, आई विल चेंज द AC यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी डैट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट, दिस इन्विटेशन हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्टिविटी नंबर 18 की। और फिर हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 19 पर, आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 20 पे, लास्ट पेज है हमारा। इसमें यहाँ पर प्लैनेट्स बने हुए हैं, द सन, मार्स, वीनस, अर्थ, और मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, द मिल्की वे, नेपच्यून, अर्नस, और आउटर स्पेस। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। और कौन सा बिगेस्ट प्लैनेट है, द जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। और यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है साइज़ वगैरह, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, टू
two moons for Phobos and Deimos, similar to Earth, very cold, 63 degrees C, thin atmosphere, mainly composed by carbon dioxide, almost twice as long as Earth's अबाउट 687 डेज़ ऑफ अर्थ। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।